अपने GMVN से निकले हुए हैं और इधर ये आप इधर से भी मंदिर जा सकते हैं। और बद्रीनाथ को सजाने के लिए यहाँ पर ये इस टाइप से बनाया जा रहा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये हमारे GMVN से आया हुआ है रास्ता है। और माणा पार्किंग तक हम लोग जाएंगे। माणा पार्किंग के बाद हमको अपना जो है माणा गांव के लिए टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। अपने GMVN यात्री निवास से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हम लोग आ गए हैं बस पार्किंग माणा गांव का। ये बस अड्डा है, यहाँ से हमको आगे माणा गांव के लिए बस या टैक्सी वगैरह जो है मिल जाएगी। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं माणा गांव, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो टैक्सी स्टैंड है, माणा गांव का टैक्सी स्टैंड बद्रीनाथ का, वहाँ पर से आपको टैक्सी मिल जाती है 50 रुपये पर सवारी के हिसाब से। आप यहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं या फिर टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं। तो हम लोगों ने टैक्सी कर ली है और आज हम देखेंगे गणेश गुफा, ब्यास गुफा और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। तो हम लोग लगभग आधे घंटे वेट करने के बाद हमारा टैक्सी भर गया और हम लोग पहुंच आए हैं माणा गांव। और माणा गांव से आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ से बद्रीनाथ दिख रहा है आपको। ये भारत का पहला और आखिरी गांव है माणा गांव, माणा विलेज, जिसका प्रवेश द्वार यहाँ पर बना हुआ है और हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हाथों से बनाए गए विभिन्न प्रकार के सामान आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमें भूख लग रही थी तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर होटल में नाश्ता वगैरह किया। वेलकम टू माणा इंडियाज़ फर्स्ट एंड लास्ट विलेज माणा। देख सकते हैं यहाँ पर भीमपुर, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, ब्यास गुफा, ये हम लोग जा रहे हैं। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के पास हम लोग आ गए हैं और इसके साथ ही साथ ये जो है पांचों पांडवों के स्वर्गारोहण का भी मार्ग है। वहाँ आगे आप देख सकते हैं स्वर्गारोहण मार्ग है। आसपास का नज़ारा देख सकते हैं कैसे दिख रहा है पूरा। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं सरस्वती धाम की तरफ। रास्ते का नज़ारा देखिए। पूरा नज़ारा देखिए आसपास का। दोस्तों आप जो सामने देख पा रहे हैं जलधारा, यहाँ ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। यहीं से माँ सरस्वती का उद्गम हुआ है और सामने जो मंदिर है वो सरस्वती माता का मंदिर बनाया हुआ है। तो हम लोग
अभी स्वर्गारोहण मार्ग पर हैं और ये पांचों पांडव के पुतले यहाँ पर रखे गए हैं, देख सकते हैं रुकी थी। और सरस्वती नदी को पार करके ये स्वर्गारोहण मार्ग है। सामने आपको जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है वो भीम पुल है, जिसको सरस्वती नदी पर भीम ने रखा था, इसलिए उसको भीम पुल कहा जाता है। और हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं ट्रैक करके, नीचे आ गए हैं, उतर रहे हैं। ये सरस्वती नदी है और हम लोग सरस्वती नदी का जल भरने के लिए नीचे उतर रहे हैं। काफ़ी खतरनाक ये रास्ता है उतरने का, इसलिए हम इस रास्ते से उतर रहे हैं जल भरने के लिए। सरस्वती नदी जी का रास्ता खतरनाक है। सरस्वती नदी और ये ऊपर आपको सरस्वती नदी देख सकते हैं कैसे प्रवाहित हो रही है यहाँ पर, उसका वेग काफ़ी तेज़ है। ऊपर से हम लोग आए हुए हैं जल भरने के लिए और सरस्वती नदी का जल भरने के लिए हम लोग ऊपर से नीचे आए हुए हैं। ये डब्बा मेरे पास है जो हमने भर दिया है, नीचे देख सकते हैं। नीचे देख सकते हैं बहुत बड़ी जो शिला है, शिला को देख लीजिए, शिला को देखिए। नीचे सरस्वती नदी है और सामने आपको जो पैर के निशान दिख रहे हैं वो भीम के पैरों के निशान हैं, ऐसा कहा जाता है। आपको जो पैरों के निशान दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे, ये भीम शिला है। और जो चट्टान पर आपको पैरों के निशान दिख रहे हैं वो भीम के पैरों के निशान हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये भीम शिला है और नीचे जो बह रही है वो सरस्वती नदी है। आगे का भव्य मंदिर है। ये भीम पुल है, देख सकते हैं पीछे से भीम पुल को, इस साइड से देख सकते हैं भीम पुल। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भीम पुल और वहाँ पर जो मंदिर बना था उसके दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं ब्यास गुफा। ब्यास गुफा के दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे गणेश गुफा और फिर जाएंगे नीचे बद्रीनाथ। काफ़ी दूरी चढ़ाई चढ़ने के बाद में सामने दिख रहा है ब्यास गुफा, जो कि आपको पोथी के समान रखा हुआ दिख रहा है। सामने उसके शिखर पर झंडा जो है लगा हुआ है, वही है आपका ब्यास गुफा। उसके नीचे में है ब्यास गुफा। तो हम लोग आ गए हैं वेद व्यास गुफा पर। यही वो गुफा है जहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत की रचना यहीं पर की थी, इसी गुफा पर। अंदर क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए हम लोग आगे का जो है नज़ारा नहीं दिखा पाएंगे। और इसी गुफा पर, वेद व्यास गुफा पर बैठ करके वेद व्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की थी। और पहले जब मैं आया था 2 साल पहले तो यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया था। आज बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो गया है, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर है। लगभग 5330 साल से भी अधिक ये जो गुफा है। वेद व्यास गुफा के ऊपर पहाड़ों के पत्थरों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पोथी को यहाँ पर बारी बारी से रखा गया है। और वहीं पर आसपास के और पहाड़ों के पत्थरों को देखेंगे
तो यहाँ जो पत्थर है वो उनसे भिन्न नहीं दिखाई देंगे। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि पुस्तक जो है यहाँ पर पत्थर का रूप धारण कर लिए हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। व्यास गुफा से नीचे उतर रहे हैं हम लोग और जा रहे हैं गणेश गुफा। अभी शाम का वक्त हो रहा है। वसुधारा ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा समय निकल गया। नीचे पहुंच रहे हैं गणेश जी की गुफा के पास में। ये हम आ गए हैं गणेश जी की गुफा। इससे पहले जो आपने व्यास गुफा देखा था, महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराण और भागवत की वर्णन किया था और यहाँ पर बैठ करके श्री गणेश जी ने उसको अपने हाथों से लिखा था। तो ये वही गणेश गुफा है। ये हम हैं गणेश गुफा पर। अंधेरा हो गया है। ये गणेश गुफा है। गुफा है आपका गणेश गुफा। काफ़ी अंधेरा है, हम लोगों ने अंधेरा कर लिया।